In this video, we will discuss about the meaning and definitions of human geography. इस वीडियो में हम मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मानव भूगोल जो शब्द है उसमें भूगोल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मानव, यानी इस विषय का केंद्र बिंदु मानव है। और दूसरा, मानव रह कहाँ रहा है? इस पृथ्वी तल पर। दैट मीन्स उसका अपना एक भौतिक वातावरण है। इस आधार पर मानव भूगोल के अर्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए, किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की जो भू संरचना है, वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु, वहाँ की वनस्पति, मिट्टी, खनिज संसाधन, जीव जंतु आदि का मानव के रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार मानव इन भौगोलिक तत्वों को अपने कार्य के लिए उपयोग में लेता है, इन तथ्यों का सम्मिलित अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये ह्यूमन ज्योग्राफी या हम कह सकते हैं मानव भूगोल का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो 18th सेंचुरी से शुरू हुआ माना जाता है। एक प्रसिद्ध जर्मन ज्योग्राफर रहे हैं प्रोफेसर फ्रेडरिक रेट्ज़ल। प्रोफेसर फ्रेडरिक रेट्ज़ल को ही आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। प्रोफेसर फ्रेडरिक रेट्ज़ल ने एक पुस्तक लिखी अपनी एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक में रेट्ज़ल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। प्रोफेसर फ्रेडरिक रेट्ज़ल की तरह ही बहुत भूगोल शास्त्री रहे हैं अनेक, जिन्होंने अपने अपने अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। अपने इस वीडियो में हम रेट्ज़ल के अलावा कुछ और अन्य जो ज्योग्राफर हैं उनके बारे में भी, उनकी परिभाषाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस क्रम में हम लेते हैं सबसे पहले प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश को। देखिए, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोल शास्त्री थे। उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच अंतर संबंधों के विषय में नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। देखिए, प्रोफेसर ब्लाश ने किसी भी देश के वर्णन को बिना मानव के संबंधों के विश्लेषण के अधूरा माना है। प्रोफेसर ब्लाश का कहना है कि जिस भूगोल में मानव हितों पर विचार न किया जाए उसे मानव भूगोल नहीं माना जा सकता। यानी उन्होंने मनुष्य को केंद्र बिंदु माना है मानव भूगोल का। अगले ज्योग्राफर रहे हैं जीन ब्रून्स। देखिए, प्रोफेसर जीन ब्रून्स फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच स्कॉलर थे और वो विडाल डी ला ब्लाश के शिष्य भी थे। प्रोफेसर जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित हैं और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर ब्रून्स ने मानव के क्रियाकलापों पर अधिक जोर दिया है और इसी दृष्टि से उन्होंने भौतिक दशाओं जैसे धरातल की बनावट, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वनस्पति है, पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति है वो, और मानव के बीच सामंजस्य की फलस्वरूप घटित होने वाली घटनाओं को मानव भूगोल में सम्मिलित किया है। अगले जो ज्योग्राफर रहे हैं वो है एल्सवर्थ हंटिंगटन। देखिए, एल्सवर्थ हंटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेत्ता यानी अमेरिकन ज्योग्राफर थे। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। देखिए, प्रोफेसर हंटिंगटन के अनुसार क्या था, पृथ्वी के धरातल पर उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के धरातल पर अनेक प्रजातियां रहती हैं जिनकी शारीरिक संरचना, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, उनके आचार विचार, आदर्श और सिद्धांत एक दूसरी प्रजातियों से भिन्न पाए जाते हैं। यानी काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है सभी प्रजातियों में। इस भिन्नता के कारण प्रोफेसर जो हंटिंगटन थे उन्होंने दो बताए हैं।
एक तो जैविक जिसे हम बायोलॉजिकल कहते हैं, दूसरा सांस्कृतिक जिसे हम कल्चरल रीजन कहते हैं। देखिए, जैविक भिन्नताओं में जो शारीरिक बनावट से संबंधित बातें आती हैं, जैसे रंग है, आकार है आदि, और इनका जो प्रभाव है मानव पर जन्म से ही पड़ता है। कुछ भिन्नताएं प्राकृतिक वातावरण के कारण भी उत्पन्न होती हैं। पर्वत, नदियाँ, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति जो है वो मानव पर अपना प्रभाव डालती है। वातावरण का प्रभाव मानव पर जो मानव की क्रियाएं हैं, मानव की क्रियाओं, उसके जनसंख्या के घनत्व, बस्तियों और आर्थिक क्रिया पर पड़ता है। आर्थिक क्रियाएं जो मानव अपने जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं करता है, इन सभी का जो प्रभाव है वो प्रभावित किससे होती है? हमारा जो वातावरण है उससे। मानव भूगोल के अंतर्गत प्रोफेसर हंटिंगटन ने सभी भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करने वाली और मानव द्वारा प्रभावित की जाने वाली बातों का अध्ययन किया है। मानव और प्रकृति के संबंधों के फलस्वरूप जो दशाएं उत्पन्न होती हैं, उनका चित्रण करना और कारणों से यह विश्लेषण करना कि वे ऐसी क्यों हैं और उनका वितरण कहाँ कहाँ है, उनका अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। तो प्रोफेसर हंटिंगटन ने मानव भूगोल की क्रियाएं और वातावरण, इन दोनों को का जो अध्ययन है, इनका सम्मिलित जो इनका अंतर संबंध है, उन पे विशेष बल दिया है। अगली हमारी ज्योग्राफर हैं कुमारी एलन सैम्पल। इन्हें हम कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, इनका पूरा नाम था। कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल फ्रेडरिक रेड्जल की शिष्या रही हैं, स्टूडेंट रही हैं, और उन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, सैम्पल ने पृथ्वी और मानव दोनों को ही भूगोल विषय का आधार माना है। उनका अनुसार प्राकृतिक वातावरण और मानव दोनों ही क्रियाशील हैं, दोनों ही एक्टिव हैं। प्राकृतिक दशाओं में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, यानी जो भी हमारी प्राकृतिक दशाएं हैं वो एक जैसी नहीं रहती हैं, एक समान नहीं रहती हैं, उनमें चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। और इसी प्रकार मानव भी गतिशील है, वो भी चेंज हो रहा है और प्रगति करता रहता है। इसीलिए दोनों के संबंध भी परिवर्तनशील है, क्योंकि प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होता रहता है, और साथ ही साथ मानव भी गतिशील है, वो भी परिवर्तन करता रहता है। इसलिए इन प्राकृतिक दशाओं का और जो मानव के बीच का जो संबंध है वो भी परिवर्तनशील है। इसीलिए सैम्पल ने जो मानव भूगोल की व्याख्या की है, वो व्याख्या करते हुए कहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगले ज्योग्राफर रहे एल्बर्ट डिमाजिया। एल्बर्ट डिमाजिया फ्रांसीसी स्कॉलर थे और उन्होंने अपने लेखों में लिखा है मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल मानव समुदायों और समाजों के भौतिक वातावरण से संबंधों का अध्ययन है। डिमाजिया के अनुसार सामान्यतः प्राकृतिक दशाएं ही मानव क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को जन्म देती हैं, इसीलिए उनकी पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं की जा सकती। तो दोनों का उन्होंने मानव भूगोल में अध्ययन आवश्यक माना है। नेक्स्ट ज्योग्राफर रहे हैं डिरेल हॉग डेविस। देखिए, डिरेल हॉग डेविस के अनुसार मानव भूगोल मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण और मानव कार्यकलाप दोनों ही के पारस्परिक संबंध और उस संबंध के परिणाम के पार्थिव स्वरूप की खोज है, अथवा प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को उनके आधार के रूप में सिद्ध करने का प्रयास है। प्रोफेसर डेविस का कथन है कि भौतिक वातावरण अवश्य ही मानव कार्यकलाप को सीमित करता है, लेकिन मानव भी उसमें परिवर्तन करता रहता है। इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अब जो ज्योग्राफर्स थे, कई और ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया। उनमें मुख्य हैं वाइट एंड रेनर, डिकेन एंड पिट्स, प्रोफेसर मैक्सॉर, जे.एच.जी. लेबान, फ्रिंच एंड ट्रिवार्था। उन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। देखिए, इन सभी परिभाषाओं से
एक तथ्य स्पष्ट होता है कि विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हुए भी उनमें मानव भूगोल के अर्थ के बारे में समानता मिलती है। और वो समानता क्या है? मानव भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन है। इसके अंतर्गत यानी मानव भूगोल के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव अपने वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन, जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन, और सामंजस्य, जिसे हम कहेंगे एडजस्टमेंट, स्थापित कर उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। यानी अपनी आवश्यकता अनुसार मानव उस पर्यावरण में, अपने पर्यावरण में मॉडिफिकेशन करता है, परिवर्तन करता है। मानव भूगोल का मूल जो मंत्र है वो ये है कि मानव की सभी क्रियाओं पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वह स्वयं भी अपनी क्रियाओं द्वारा उसमें परिमार्जन करता है। देखिए, इसलिए हम मानव भूगोल को परिभाषित कर सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह मानव विकास के विभिन्न चरणों में उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का एक आदर्श अध्ययन है।